चारों तरफ महोदय अभी भी भय का माहौल है। और मीडिया में जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, अगर आप उनको देखें तो अभी भी आपको लगेगा कि अरे यार बहुत बुरी स्थिति है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज लैंड माइन सी माइन ब्लास्ट हो गया भैया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस जिस जहाज ने ईरान के द्वारा बताए गए रास्ते से गुजरने का निर्णय नहीं लिया, उसको उड़ा दिया गया। इस खबर के बीच महोदय अगर आप ईरान के स्टेटमेंट्स पढ़ें तो ईरान ने भी ये बोला है कि भैया जो बमबारी है उसे रोक दिया गया है। तो ये जो भी घटनाक्रम है ये एक्सीडेंटल है, इसका और कोई मतलब नहीं है। दूसरा महोदय, अगर आप अमेरिकन स्टेटमेंट्स भी पढ़ें ध्यान से तो आप पाएंगे वहां पर भी राहत भरी खबर है। लेकिन मीडिया है भैया, वो ये कह रहे हैं कि साहब हूथीज और जो सऊदी अरब है वो लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो चल रही हैं मान्यवर। किंतु आप फोकस कीजिए, ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है अपने एम्बेसडर के हवाले से। एम्बेसडर ने कहा है कि ट्रंप रूम दे रहे हैं, बातचीत को अवसर दे रहे हैं। अगर अमेरिका ने 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से कोई बमबारी नहीं करी, अमेरिका ने कोई बमबारी नहीं करी, तो ईरान ने भी बमबारी बंद कर दी। तो आज की डेट में चूंकि हमले नहीं हो रहे हैं, तो सीज फायर है ना ये, सऊदी और हूथी जो लड़ रहे हैं वो भी रुक जाएगा। क्योंकि हूथीज जो है वो ईरान के प्रॉक्सी हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है महोदय कि हमें घबराना नहीं है। रही बात यह है कि क्या टेंशन रहेगी, तो जवाब है हाँ। क्योंकि मोस्तफा खामनेई साहब भी चाहते हैं कि परमाणु हथियार बने। तो ये हमको अभ्यस्त होना पड़ेगा कि भैया बीच बीच में दिक्कतें पेश आती रहेंगी। लेकिन इतनी बात क्लियर है भारत के दृष्टिकोण से कि ट्रंप भारत के लिए बेस्ट है। जाहिर तौर पर मीडिया कवर नहीं करेगी, लेकिन 45% भारतीय जो एक्सपोर्ट है 45%, उस पर ये 10% के टैरिफ भी नहीं लगेंगे। 55% पे जो टैरिफ लगेंगे वो अन्य देशों से कम लगेंगे। चाइना पे 12.5% लग रहे, हम पर 10% लगेंगे। तो ट्रंप ने भारत के लिए बेहतर रास्ता पेश किया है। मेरा आदरणीय मोदी जी से निवेदन है कि आप डील कर लीजिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे। जितना डीले करेंगे उतना भारत को नुकसान होता रहेगा। मोदी जी का मैं शुभचिंतक हूं, आग्रह करता हूं। रही बात महोदय, मैं तो समय से पहले इनसे निवेदन कर रहा था, ठीक है, जैन जी के प्रोटेस्ट के चलते इन्होंने रिजाइन किया है महोदय। लेकिन जो जनरेशन है उससे मेरा निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब कुछ नहीं करते भैया। ये सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का। अगर जैन जी ये नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान गए तो प्रहलाद जोशी आ गए। कोई फर्क नहीं, नाम तेरा रजिया हो या राधा, एक जैसे हैं ये। मेन समस्या है ये सिस्टम, जो आईएएस सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है। यू आर इन द रॉन्ग क्यू, आप गलत लाइन में लग गए। स्टाम्पिंग, अप्रूवल, परमिट्स, क्यू सिस्टम, जब तक जेन जी ये नहीं समझेगी तब तक भारत का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। भगवान विष्णु के 18वें अवतार मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ये वाला, कि नंदन नीलेकणी साहब को काम दिया है रिफॉर्म्स करने का। मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। लेकिन जब तक ये चीज है तब तक भारत में कोई रिफॉर्म कभी कभी नहीं हो सकता। पाक आर्मी पाक आर्मी है इंडिया की आईएएस। काली चमड़ी के अंग्रेज हैं ये बाबू लोग। ये पूरा प्रयास करेंगे कि नंदन नीलेकणी साहब जो भी कोशिश कर रहे हैं वो फेल हो जाए। जब तक परम पूज्य आदरणीय महामानव ये नहीं करते, जब तक इनका प्रभाव कम नहीं होता, ये उसी दिशा में कदम है। लेकिन मुझे
दूध का जला हूं, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीऊंगा। इसलिए मुझे अपेक्षा है मोदी जी से कि करें, नहीं करेंगे तो मोदी जी को ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। आदरणीय वित्त मंत्री साहिबा कह रही हैं साहब कि मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं हमेशा से कहती हूं कि इन्फ्लेशन बाहर से आती है। मानव जाति के इतिहास में ये बिगेस्ट लाई है, बिगेस्ट झूठ है कि इन्फ्लेशन बाहर से आती है। इन्फ्लेशन भारत की है, अपनी है, ये मैं कहता हूं। एनीवेज, निर्मला सीतारमण कह रही है कि अब टेंशन है भारत को एल नीनो की, अब टेंशन है भारत को वाटर शॉर्टेज की। मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, एल नीनो की समस्या है, देन व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन एथेनॉल? आई फेल टू अंडरस्टैंड। और जो महंगाई है वो खाड़ी के कारण नहीं है, वो महंगाई भारतीय समस्या है कि आप कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। विनम्रता पूर्वक मेरा सविनय निवेदन है भारत सरकार से कि भारत में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएं तो बेहतर होगा। और आप में से जो लोग मेरे व्यू पॉइंट से सहमत हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।